दोस्तों कैसे हो सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज मैं जो जानकारी आपके सामने पेश करने जा रहा हूं वो है रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो एनटीपीसी नॉन टेक्निकल पॉपुलर कैटेगरी की भर्ती नोटिफिकेशन जारी की जाती है उससे संबंधित। तो दोस्तों एनटीपीसी की वैकेंसी पिछले साल की भांति इस वर्ष भी निकलने वाली है। तो इस वर्ष जो वैकेंसी रहेगी वो लगभग 8,850 रहेगी। तो दोस्तों इसमें वैकेंसी रहती है स्टेशन मास्टर, क्लर्क, जूनियर क्लर्क, सीनियर क्लर्क, अकाउंट क्लर्क और अन्य वैकेंसी रहती हैं। तो दोस्तों इसमें एक्सपेक्टेड डेट जैसे कि इस साइट पे आप देख पा रहे होंगे तो ऑनलाइन की एप्लीकेशन स्टार्ट होगी लगभग 21 अक्टूबर 2025 से लेकर 27 नवंबर 2025 तक। तो इसमें कुछ आपको ब्रीफ डिटेल में आपको बता दूं कि वैकेंसी कितनी रहेगी और कौन कौन से जोन की कितनी कितनी वैकेंसी रहेगी, इसकी मैं सारी डिटेल आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसमें आपको बता दूं कि इसका जो CN रहेगा 6/2025 एंड 7/2025। 6/2025 और 7/2025 मैं इसलिए बोलने जा रहा हूं क्योंकि पहले क्या रहता था कि एनटीपीसी की वैकेंसी ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट की इकट्ठी निकलती थी, लेकिन इस बार और इससे पिछली बार जो 2 सिलेक्शनें हुई हैं उसमें अब अलग अलग नोटिफाई की जा रही हैं। इसमें कैंडिडेट को भी काफ़ी सारा फ़ायदा रहता है क्योंकि पहले ये रहता था कि कैंडिडेट एक पेपर में पास नहीं हो पाता था तो ये सारी ही पोस्टों के लिए एलिजिबल नहीं हो पाता था। लेकिन अभी जो 2 एग्ज़ाम हो रहे हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए अलग और अंडर ग्रेजुएट के लिए अलग, इसमें ये फ़ायदा हो जाता है कि मान लो कोई एक सीरीज़ या कोई शिफ्ट में पेपर टफ आ जाता है तो आप उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो नेक्स्ट सीरीज़ जैसे ग्रेजुएशन लेवल के लिए आप क्वालिफाई नहीं कर पाते तो अगर मान लो थोड़ी सी मेहनत और करते क्योंकि इसमें थोड़ा सा गैप भी रहता है एग्ज़ाम के लिए, तो थोड़ी सी और मेहनत करके और आपको पैटर्न का पता लग जाता है तो आप तैयारी करके दूसरे पेपर में भी अपेयर हो सकते हैं जिससे आपके क्वालिफाइंग के चांस और भी बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों एनटीपीसी जो ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट रहेगी उसमें मिनिमम एज रहेगी 18 साल और मैक्सिमम रहेगी 36 वर्ष, और यहीं 12th पास की हम बोले तो उसमें रहेगी 18 वर्ष से लेकर 33 वर्ष तक। एज रिलैक्सेशन एज़ पर रूल रहेगी जो कि आपको पता ही है, जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष रहती है, OBC के लिए 3 वर्ष। तो ये एज रिलैक्सेशन है। और फ़ीस की बात करें दोस्तों तो जनरल OBC और EWS कैंडिडेट के लिए इसकी फ़ीस रहती है 500 रुपये और SC ST एंड PWD फीमेल एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट के लिए 250 रुपये रहती है। तो दोस्तों अब मैं आपको बता देता हूँ इसकी वैकेंसी पोजीशन की, कौन कौन से जोन में कितनी कितनी वैकेंसी रहेगी। तो हालांकि ये वैकेंसी पोजीशन क्या है अभी तक ऑफिशियली पब्लिश नहीं हुई है RRB रेलवे रिक्रूटमेंट की साइट पर, लेकिन ये जो एक मैं साइट यहाँ पे खोल के बैठा हूँ जिसे बोलते हैं फ्री जॉब अलर्ट, इसमें ये पब्लिश हो चुकी है। तो दोस्तों इसके बेस पे मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि कौन कौन से जोन की कितनी कितनी वैकेंसी हैं और कितने किस किस कैटेगरी की वैकेंसी रहेगी। तो दोस्तों ये मैं इन्फॉर्मेशन आपको इसलिए साझा करने जा रहा हूँ। तो दोस्तों इस इन्फॉर्मेशन और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें ताकि आपको पूरी डिटेल जानकारी मिल सके कि किस जोन में कितनी वैकेंसी है और किस जोन में आप अप्लाई करोगे तो आपका एक बेनिफिट एक्स्ट्रा, यानी कि सिलेक्शन के प्रोसीजर थोड़ा और एनालिसिस करने के बाद आपकी सिलेक्शन कन्फर्म होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों ये देखो एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल की जो वैकेंसी है उसमें रहेगी नेम ऑफ पोस्ट स्टेशन मास्टर रहेगी, गुड्स ट्रेन मैनेजर रहेगा, ट्रैफिक असिस्टेंट, चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइज़र, जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट, सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो दोस्तों इसकी टोटल वैकेंसी रहेगी 5,817 वैकेंसी रहेगी। और एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट की जो वैकेंसी रहेगी वो रहेगी लगभग 3,058 वैकेंसी रहेगी। उसमें से 4 कैटेगरी की वैकेंसी नोटिफाई की जाएगी, ट्रेन क्लर्क की, कमर्शियल कम टिकट क्लर्क, अकाउंट क्लर्क, टाइपिस्ट, जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन का और इसमें जो वैकेंसी बताई गई है उसका एक स्क्रीनशॉट आप अपने पास अपनी स्क्रीन में लेकर रख लें ताकि आपको इस चीज़ का फायदा मिल सके और अपने
साथी और दोस्त को भी इसकी इन्फॉर्मेशन शेयर करें ताकि उनको भी पता लग सके कि जो रेलवे के द्वारा वैकेंसी जारी की जा रही है उसमें कितनी कितनी वैकेंसी रहेगी। तो ये थी वैकेंसी की डिटेल। अब बता देता हूँ आपको। ये देखो, ग्रेजुएट लेवल की जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट अकाउंट की लेवल 5 की पोस्ट रहेगी। तो आप साथियों देख रहे होने की हॉरिजॉन्टल में आपको ये जोन बताए गए हैं: BLW, CLW, सेंट्रल रेलवे, DMW, ECOR, ECR, ER, ICF, मेट्रो, NCR, इन सब की वैकेंसी दे रखी है और सबसे नीचे इनका टोटल दे रखा है जोन वाइज। तो दोस्तों, इन वैकेंसी का एनालिसिस करते हुए आप वैकेंसी को फीड कर सकते हो। तो गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करूं दोस्तों, तो सबसे ज़्यादा जो पोस्ट हैं वो 800 पोस्ट हैं साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे में है। और उसके बाद कम पोस्ट रहेगी ईस्टर्न रेलवे 600 और ECR में 600। और बात करूं मैं सीनियर क्लर्क की, तो सीनियर क्लर्क की सबसे ज़्यादा जो पोस्ट नोटिफाई की जा रही है इस बार वो ईस्टर्न रेलवे के द्वारा की जा रही है, जिसकी है 108 वैकेंसी। तो दोस्तों, काफ़ी बल्क में वैकेंसी आ रही है और ऐसे मौके कभी कभार ही मिलते हैं। तो आप इन मौक़ों का अच्छी तरह फ़ायदा उठाएं और इसको अच्छी तैयारी के साथ पेपर प्रिपेयर करें और दें ताकि आपकी सिलेक्शन पक्की हो सके। तो ये है NTPC ग्रेजुएट अंडर ग्रेजुएट की जो पोस्टें रहेगी वो ये रहेगी। तो दोस्तों, इसमें भी देख सकते हो कि अंडर ग्रेजुएट में सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी नोटिफाई की जा रही है वो की जा रही है ईस्टर्न रेलवे के द्वारा 438 पोस्ट रहेगी, वो रहेगी कमर्शियल कम टिकट क्लर्क की। और बात करूं मैं दोस्तों जूनियर क्लर्क की, तो जूनियर क्लर्क में जिस जोन के द्वारा सबसे ज़्यादा पोस्ट नोटिफाई की जा रही है वो है 44 और ये रहेगी साउथ ईस्टर्न रेलवे के द्वारा जारी की जा रही है। तो दोस्तों, इनका सब टोटल भी है और इन चारों कैटेगरी को मिलाकर 3058 पोस्टें नोटिफाई की जा रही है। तो दोस्तों, ये स्क्रीनशॉट आप अपने मोबाइल में लेकर अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हो ताकि उनके पास भी जानकारी शामिल हो सके और उनको जानकारी मिल सके कि किस किस रेलवे की कितनी कितनी पोस्टें रहेगी और कौन कौन सी पद के लिए पोस्टें नोटिफाई की जा रही है। तो दोस्तों, ये थोड़ी थी आपके लिए बेसिक सी जानकारी। और अगर आप यूं ही मेरी इस वीडियो और अन्य वीडियो के साथ देखते बने रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो मैं आपको और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता रहूँगा। जैसे कि अगर आप मान लो इन मिनिस्ट्रियल के पोस्टों के लिए जो NTPC की पोस्टें रहती है इनके लिए आप पेपर फिल करते हो और यदि सिलेक्शन हो जाती है तो इसका फ्यूचर का क्राइटेरिया क्या रहेगा और इसमें प्रमोशन के एवेन्यू क्या क्या रहेंगे, इन सब की जानकारी में भी मैं आपके साथ साझा करूंगा। तो दोस्तों, ऐसी और इन्फॉर्मेशन के लिए मेरे इस चैनल के साथ बने रहें और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें। और अपने जो न्यू साथी हैं उनसे मैं ये आशा करती हूँ कि उन्होंने मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है और अपने दोस्त मित्रों को भी शेयर कर दिया है ताकि सभी लोगों को ये जानकारी पहुंच सके और वो भी अपनी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर सके और उनको भी इन्फॉर्मेशन मिल सके कि जॉब के अंदर आने के बाद भी क्या क्या क्राइटेरिया रहेगा जिसके बेस पर उनकी नौकरी पक्की हो सके। तो दोस्तों, धन्यवाद। यूं ही मेरे इस चैनल के साथ बने रहें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।